हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जैविकी। उन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी क्लास हमारा इस चैप्टर का निकल चुका है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो इससे पहले नंबर वाइज दिया गया है। उस नंबर वाइज आप लोग क्लास 1 टू डे 1 से लेकर के लास्ट डे तक आप लोग रेगुलर देखिए तो आपका टोटल चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले इस लेक्चर में हम लोग मशरूम के बारे में देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को मन में डाउट होगा कि ये मशरूम होता क्या है। तो मशरूम स्टूडेंट्स, अब पिछला वीडियो अगर आप लोग देखेंगे ना, इससे पिछले वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें पता चलेगा कि मशरूम जो है एक क्या है, एक फंगस का ही टाइप है। फंगस का ही एक क्या है, टाइप है मशरूम। ठीक है, तो आइए इस मशरूम के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। कहा गया मशरूम्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट फंगस प्लांट आर अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मशरूम। अब देखिए, जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या बोलते हैं, फंगस जो है, हमारा कवक जो है, उस कवक हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारा स्ट्रक्चर देखे। किसी का स्ट्रक्चर क्या था, बहुत छोटा था, किसी का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा था। उसी में जो एक अम्ब्रेला टाइप प्लांट होगा, फंगस का जो होगा एक अम्ब्रेला के जैसा प्लांट होगा, इस प्रकार का प्लांट होगा, अम्ब्रेला के जैसा, छाता के आकार का जैसा, अम्ब्रेला के जैसा प्लांट होगा, जिसे क्या नाम दिया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मशरूम हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, मशरूम बोलेंगे। अब मशरूम के बारे में बताया गया है, सम ऑफ द लार्जेस्ट फंगस प्लांट आर अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड मशरूम। कुछ ऐसे फंगस प्लांट होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं और उसका आकार जो होते हैं कैसा होता है, अम्ब्रेला यानी कि छाता के जैसा होता है, जिसे मशरूम कहा जाता है। दे आर ऑफ्टेन सी ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड आफ्टर अ रेन। अब ये क्या करता है, ये ग्रो कैसे होता है, तो ये ग्राउंड यानी जमीन पे, भूमि के ऊपर बारिश के बाद ग्रो होता है। दे ऑल्सो ग्रो ऑन डिकेइंग बार्क, वुड, डेड लीव्स। दे कम इन अ मैनी कलर्स। अब कहा गया ये कहाँ कहाँ ग्रो होगा, तो दे ग्रो इन डिकेइंग बार्क, वुड लकड़ी के ऊपर, डेड लीव्स मृत पत्तों के ऊपर, दे कम इन अ मैनी कलर्स। अब देखिए ये क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो मशरूम जो होते हैं ये बहुत अलग अलग कलर के होते हैं। दे आर नेवर ग्रीन एज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये बहुत अलग अलग प्रकार के कलर के होते हैं, लेकिन कि ये जो होते हैं ग्रीन नहीं होते हैं, ग्रीन नहीं होते हैं। अगर ग्रीन नहीं होंगे तो इसके अंदर क्या नहीं पाया जाएगा, तो इसके अंदर क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या नहीं पाए जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं पाए जाएंगे, हरित लवक नहीं पाए जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगा मशरूम। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसका बनावट कैसा होता है, और typical mushrooms consist of one cylindrical shape called स्टिप। ठीक है, स्टाइप। अब ये क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप इसके मशरूम के क्या होता है, इस प्रकार का सिलिंड्रिकल शेप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे नाम दिया जाता है स्टाइप। क्या नाम दिया जाता है, सिलिंड्रिकल शेप को स्टाइप कहा जाता है। ऑन द स्टाइप इज अ कलर कॉल्ड अ रिंग ऑफ एनुलस। स्टाइप सपोर्ट अ सर्कुलर कैप कॉल्ड पीलियस। ठीक है, पाइलियस। अब जो स्ट्राइप है ये किसको सपोर्ट कर रहा है, देखिए, तो ये जो स्ट्राइप है ना स्टूडेंट्स, देखिए ये स्ट्राइप किसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये स्ट्राइप, ये वाला जो पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये क्या है, एक स्ट्राइप है। और ये सपोर्ट किसको कर रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है इसको, ये जो ऊपर में क्या है, राउंड, जो ये हमारा क्या है, अम्ब्रेला का आकार का जो है, इसको सपोर्ट कर रहा है। ये स्ट्राइप इसको सपोर्ट कर, जिसका नाम क्या है, पीलियस नाम है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं।
from the stripe to margin of the cap on its underside radiant gills। ठीक है, अब देखिए ये जो कैप है, ये कैप जो छाता आकार का है, इसके नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम बताते हैं इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर का पार्ट ऐसे ऐसे है, इसका अंदर का पार्ट कैसा है, कुछ इस प्रकार का है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो होते हैं ये मशरूम का स्ट्रक्चर होता है। द गिल्स आर अ वेरी क्लोज टुगेदर, और ये जो गिल्स है ना, ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, ये अपने आप क्या में बहुत क्लोज होते हैं। जितना इसमें आपको दिखा दे रहा है इसके अंदर का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस नहीं होता, ये बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, it is the gills that the spores are formed, there are the thousand of spores on each gills। अब देखिए थाउजेंड ऑफ स्पोर्ट्स, एक के अंदर बहुत सारा स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्या होते हैं, इस प्रकार का स्पोर्ट्स होते हैं। एक गिल्स के अंदर हजारों की संख्या में स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, आर फॉर्म थाउजेंड ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ईच गिल्स, द स्पोर्ट्स ड्रॉप एंड द ब्लो अबाउट बाय द विंड। अब ये स्पोर क्या करते हैं, गिरते हैं और हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जा करके गिर जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा, किसका स्ट्रक्चर होता है, हमारे मशरूम का स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आइए, हमारा जो मशरूम है इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इसका प्रजनन कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि मशरूम का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या जो हमारा रिप्रोडक्शन है यानी कि प्रजनन है, ये किस प्रकार का होगा। तो रिप्रोडक्शन, इफ अ स्पोर फॉल वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अ फूड begin to grow, it puts out a small threads or hyphae. The hyphae grow branches. Some of the branches join to the make a small button no larger than the pin heads. The little buttons grow until they are the big enough to break a thousand the surface। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया है इफ अ स्पोर फॉल वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फूड बिगिन टू ग्रो। अब जो मशरूम के अंदर से जो स्पोर्स निकला था ना, हम लोग देखे थे मशरूम के अंदर से इस प्रकार का ये जो स्पोर्स निकला था, ये कुछ ऐसे ऐसे प्रकार का स्पोर्स होते हैं। देखिए मशरूम के अंदर से जो ये जो छोटा छोटा आप लोग दिख रहा है ये स्पोर्स है, तो ये स्पोर्स निकल करके स्पोर्स कहाँ चला गया था, हवा में चला गया था। हवा में जाने के बाद ये जहाँ पे गिरेगा, अगर वहाँ पे जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे क्या होगा, इसे ग्रो करने के लिए अगर फूड मिल जाएगा, ये जो स्पोर्स है जहाँ पे गिरेगा तो उसे ग्रो करने के लिए अगर भोजन उपयुक्त दशा मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ये ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक है, देन ईच बटन डेवलप इन अ मशरूम, और प्रत्येक एक एक जो ये बटन गिर रहा है ना, एक एक जो ये बटन गिर रहा है, ये बटन किस में डेवलप हो जाएगा, इस किस में ग्रो हो जाएगा, ये मशरूम एक नया मशरूम के अंदर हो जाएगा। ये नया किसके अंदर हो जाएगा, ये एक न्यू मशरूम के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। द पार्ट ऑफ मशरूम प्लांट दैट राइज एबव ग्राउंड इज इट्स फ्रूटिंग बॉडी। अब ये प्लांट जो होगा ग्रो होगा, इस क्या होगा, इसे फ्रूटिंग बॉडी बोला जाएगा। द रेस्ट ऑफ द प्लांट द माइक्लियन लाइज अंडर द ग्राउंड, और जो माइसिलियन होगा ये कहाँ पे ग्रो हो जाएगा, ये कहाँ पे ग्रो होगा, ग्राउंड के अंदर। क्योंकि माइसिलियन जो है ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि माइक्लियन होता क्या है। तो माइक्लियन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक जड़ के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ग्राउंड के अंदर होता है या फिर पेरेंट प्लांट या फिर पेरेंट एनिमल के ऊपर होता है, जिसके ऊपर में क्या होगा, फंगस क्या होता है, ग्रो होता है। इसके ऊपर में फंगस ग्रो होगा और नीचे में जो जड़ का स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग माइकेलियन बोलते हैं। और माइकेलियन सभी डायरेक्शन में क्या होता है, बराबर ग्रो होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पेरेंट सेल जो जिसके ऊपर में ये ग्रो हो रहा है, उस सेल के अंदर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके जो भी न्यूट्रिएंट होगा इसको फंगस को देना। ठीक है, the various stage in the development of mushroom, first spores are illustrated in figure 2.4। अब कहा गया है ये जो फिगर 2.2 हम लोग 24 जो देख रहे हैं ना, इसमें कैसे कैसे ग्रो होता है वो दिया गया है। आगे हम लोग यूजफुलनेस ऑफ फंगस।
अब देखिए फंगस का कुछ यूजफुल भी होता है, फंगस हमारे लिए कुछ लाभकारी भी होता है। क्या होता है? लाभकारी या फिर लाभदायक फंगस के बारे में हम लोग देखेंगे, यूजफुलनेस ऑफ फंगस। ठीक है, फंगी आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वे। फंगी हमारे लिए बहुत ही अलग अलग तरीके से यूजफुल होता है। पहला क्या होता है? इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। फंगस क्या करता है? हमारे मृदा यानी कि जो मिट्टियां होती हैं, जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊता जो होता है या फिर फर्टिलिटी जो होता है उसको क्या करता है? ये बढ़ाता है। ठीक है, फंगस क्या करता है? उसको बढ़ा देता है। फंगस प्लांट डीकम्पोज प्लांट एनिमल रेसिड्यूज। ठीक है, रेसिड्यूज। अब फंगस क्या करता है? हम लोग को पता है कि जो भी खेत में हमारे खरपतवार बच जाएंगे उस खरपतवार को क्या करेगा? ये डीके करेगा, अपक्षय करेगा, और जब अपक्षय होगा तो उसमें से ह्यूमस निकलेगा और वही ह्यूमस हमारे खेत को क्या करेगा? फर्टाइल बनाएगा। ठीक है, सो द रबिश डज नॉट अक्यूमुलेट in the earth and the plant and the animal resides and the decompose their minerals release into the soil। और जब ये डिकम्पोज होता है ना, कौन डिकम्पोजिशन होगा? जो प्लांट और जो एनिमल, प्लांट और एनिमल का जो पार्ट को फंगस क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो जब ये डिकम्पोज हो जाएगा ना, तो डिकम्पोज होगा तो उस समय ये अपना क्या करेगा? अपने न्यूट्रिएंट को रिलीज करेगा, न्यूट्रिशन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, न्यूट्रिशन को रिलीज करेगा। तो रिलीज होकर के कहाँ चला जाएगा? तो ये रिलीज होकर के चला जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, ये रिलीज होकर के चला जाएगा मिट्टी के अंदर, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? हमारा मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस मेक द सॉइल फर्टाइल। और यही हमारे मिट्टी को क्या करता है? फर्टाइल यानी कि क्या करता है? फर्टाइल बनाता है। एज फूड आइटम, फंगस का हम लोग इस्तेमाल फूड आइटम में भी करते हैं, खाने जैसे वस्तुओं को बनाने में। मैनी स्पीसीज ऑफ मशरूम आर एडिवाइड, मैनी आर हाईली वैल्यूड फूड आइटम्स फॉर देयर टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट। अब बहुत सारे ऐसे मशरूम होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसके अंदर हाईली वैल्यू होते हैं, जिसके अंदर फूड का, भोजन का बहुत ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है मशरूम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। They are cooked as a vegetable, our use in the preparation पुलाव और सूप। इसका हम लोग मशरूम का किस बनाते हैं? हम लोग मशरूम से हम लोग बनाते हैं पुलाव बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? सूप बनता है। तो इसको बनाने में हमारा क्या होता है? इस्तेमाल करते हैं। सम फंगी आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड प्रोटीन एंड विटामिन। और कुछ जो फंगस होते हैं जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, और विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। आगे स्टूडेंट्स, इन बेकिंग एंड क्या है? बियर विंग इंडस्ट्रीज, बियर वाइन इंडस्ट्री में क्या होता है? अब देखिए बेकिंग, बेकिंग मतलब क्या होता है? पकाना। जैसे ही बेकरी जो हमारा होता है ना, ब्रेड जहाँ पे बनता है बेकरी में, और बियर वाइन इंडस्ट्री जो बियर होता है, बियरविंग जो होता है जो मतलब कि एल्कोहल का निर्माण करता है, एल्कोहल मतलब शराब का निर्माण करता है, उस कंपनी में जो होता है फंगस का इस्तेमाल होता है। द फंगस कॉल्ड क्या है? ईस्ट इज यूज इन बेकिंग एंड बियरिंग इंडस्ट्री। अब देखो एक फंगस होता है जिसे क्या बोला जाता है? ईस्ट बोला जाता है, और ईस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? खमीर बोला जाता है। एक फंगस जिसका होता है ईस्ट यानी कि खमीर होता है, फंगस का ही टाइप है। इसका इस्तेमाल ब्रेड उद्योग और वाइन उद्योग में, इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन मेकिंग ब्रेड ईस्ट इज एडेड टू द dough made from a flour, sugar and the water. As the yeast feed on the starch and sugar, carbon dioxide is released. The bubbles of carbon dioxide are trapped in the dough. They make the dough rise. When the bread is baked, it's soft and light. The bearing industry, the yeast cell converted sugar into alcohol. अब कहा गया है कि जो ब्रेड इंडस्ट्री जो होता है, ब्रेड जो हमारा क्या होता है? बेकरी जो होता है, तो जब हम बेकरी का ब्रेड बनाने के लिए जो डो बनाते हैं, डो मीन्स क्या होता है? जो आटा बनाते हैं, उस आटे में हम लोग ईस्ट को मिला देते हैं,
और ईस्ट को मिलाते हैं, चीनी को मिलाते हैं और पानी मिलाकर के उसे छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, ये ईस्ट क्या कर रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है ये डो अपने अंदर ही रख लेता है, जिससे हम ब्रेड को बनाते हैं ना, तो ब्रेड क्या होता है, सॉफ्ट और लाइट वेट बनता है, ठीक है। और इसका सेम इस्तेमाल जो होता है एल्कोहल इंडस्ट्री में होता है। तो एल्कोहल ईस्ट का जो सेल है ना, वो कन्वर्ट होता है शुगर, और शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है। फिर हमारा 4 नंबर का इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हमको पता है कि एंटीबायोटिक्स हम लोग पीछे ही पढ़े हैं। एक एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन। तो इस पेनिसिलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स के रूप में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के रूप में, और एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो जो हमें जीवाणु से होने वाला रोग, जो जीवाणु से जो बीमारियां होती है ना, जो जीवाणु से बीमारियां होती है, ठीक है, जीवाणु से होने वाली बीमारियों को ये क्या करता है, उसमें दवा के रूप में हम लोग पेनिसिलिन या फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाइए। मैनी वाइडली यूज एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फंगी। मतलब कि बहुत सारा ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो फंगस के द्वारा बनाया जाता है, जिसका बहुत ही व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। एज मैनी as a 25 antibiotics are commercially produced from a various fungi. These are capable of destroying bacteria or preventing their growth. और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है मतलब नष्ट करता है, और उससे होने वाले उसका ग्रोथ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, और आगे की जो बातें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हार्म कॉजेज बाय फंगी। अब मतलब कि फंगस से होने वाले जो हमारे यूजफुल होगा, जो लाभ होगा, उसको तो हम लोग पढ़ नहीं है। फंगस से होने वाला क्या कर रहे हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी प्लांट, जो फंगी प्लांट होते हैं, और क्या है यूजफुल ऑफ फंगी, हमारे यूजफुलनेस, फंगी का जो लाभकारी होते हैं फंगस, उसके बारे में लोग पढ़ रही है। अब इससे हमें हानि, इससे हमें क्षति क्या पहुंचेगा, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।